तो एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर श्रद्धा वालकर के पिता जो है वो मीडिया से बात कर रहे हैं। मुझे बताना चाहिए था अगर वो कहाँ छोड़ के गई है, तो वो क्यों नहीं बताया। तो उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं है वो कहाँ छोड़ के गई है। तब मैंने उसको पूछा कि ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी, अगर 3 साल से उसके तुम्हारे साथ रह रही है तो क्यों नहीं बताया गया। तो उसके ऊपर उसने कुछ जवाब नहीं दिया। दिल्ली पूरे मामले की जांच कर रही है, तो दिल्ली पुलिस ने आपको भी बताया कि आपका कोऑपरेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, और क्या बता रहा है? मोटिव क्या है, हत्या क्यों की उसने? आगे इतने समय से रह रहा था रिलेशन। दिल्ली पुलिस एज ए पेरेंट्स क्या आपको क्या वजह पता होती किया है? दिल्ली पुलिस आपको व्यक्तिगत जानकारी, पुलिस से कोई जानकारी? भैया जरा दूसरों को पूछने देना जरा। दिल्ली पुलिस की जांच में अब तक क्या सामने आया है? एज ए पेरेंट्स आपने इन्फॉर्मेशन ली होगी पुलिस से, पुलिस ने क्या बताया है, क्यों कत्ल किया गया श्रद्धा को? नहीं, वो मुझे कुछ बताया नहीं अभी तक, क्योंकि उन्होंने बताया है कि ये चार्जशीट बनने तक हम लोग ज़्यादा शेयर नहीं कर पाएंगे। तो आपको जब चार्जशीट मिलेगी तब आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। एक सेकंड जरा वो बैजल बताया उन्होंने नाम। एक्चुअली वो फॉर्मर गवर्नर थे, अभी के जो गवर्नर है लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना, उनसे उनकी मुलाकात हुई। अब इस सक्सेना जी तो इतनी अभी मुलाकात हुई अभी हाँ जी। क्या आप चाहोगे कि रूलिंग पुलिस ऑफिशियल जिनके अकॉर्डिंग टू यू जिनसे डिले हुआ उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए? आप गृह मंत्री से भी मिले, आप चाहोगे कि कुछ एक्शन उनके अगेंस्ट भी लेने चाहिए? क्योंकि आपने बोला कि अगर उन्होंने एक्शन लिया होता तो आपकी बेटी अभी जिंदा रह सकती। आप चाहोगे उस बारे में, क्या आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे वही तो लग रहा है कि ये अगर उस वक्त अगर ज़्यादा एक्शन लिया होता तो आज जरूर वो जिंदा होती। आप चाहोगे एक्शन लिया जाना चाहिए? मुझे जानकारी नहीं दी गई, तो ये तो उनका काम था मुझे जानकारी देनी। आप चाहते हैं कि उन पुलिस वालों के खिलाफ जांच होनी चाहिए, उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? गृहमंत्री से हमने बात किया, देवेंद्र फडणवीस सांगितले नाही, कारवाई बद्दल मी सांगू शकत नाही, पण याची चौकशी व्हायला हवी। त्यावेळेला तुमचा वाद झाला होता, भांडण झालं होतं की नुसता संवाद झाला होता? नेमकं काय झालं? नुसता संवाद झाला होता आमचा, आणि मी तिला फक्त एवढंच सांगितलं होतं की हे आपल्या कम्युनिटीमध्ये नसल्यामुळे माझा याला विरोध आहे, तर तू विचार कर। त्यावर तिने उत्तर दिलं की नाही, मला त्याच्याबरोबर। मुझसे पुलिस ने पूछताछ के संबंध में बात की थी और बातचीत भी की थी, घर सोडून गेली। लेकिन अभी तक मुझे कोई विशेष ठोस सूचना नहीं दी गई थी इस बारे में, इन्होंने बताया अभी। नाही, सध्या तरी पोलिसांची कारवाई व्यवस्थितपणे चालू आहे। दिल्ली पोलिसांनी बरेच सहकार्य केले। पत्रकार ने पूछा कि आप CBI जांच की मांग करना चाहेंगे, तो इन्होंने कहा है कि नहीं, मैं अभी फिलहाल पुलिस कार्रवाई संतुष्ट हूं और अभी तक फिलहाल पुलिस कार्रवाई ठीक चल रही है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको न्याय दिलाने के लिए। क्या एग्जैक्टली बातचीत हुई थी? क्या आपका आर्गुमेंट हुआ था या फिर से बात हुई थी? और क्या इस रिश्ते को आपका सपोर्ट था या आपका अपोज था? नहीं, उससे ज़्यादा मेरी बेटी को उसने प्रिपेयर करके रखा था कि यहाँ रहना ही नहीं अभी, तो उस वजह से वो ज़्यादा मुझसे बात न करके ही वो छोड़ के चली गई। लेकिन आपका रिश्ते को सपोज था, आप अगेंस्ट थे इस रिश्ते? जी। विकास जी, एक अहम सवाल ये है कि वो लिविंग में कई साल से थे, कभी उसे मारा पीटा किया करता था, तो आपको वो जानकारी थी? उसके बावजूद आप पुलिस स्टेशन उसके पहले गए थे शिकायत करने की मेरी बेटी के साथ? नहीं, मुझे जानकारी नहीं थी कि उसको मारपीट कर रहा था, ये मुझे बाद में पता चल गया। जब पुलिस स्टेशन में शिकायत दी गई थी श्रद्धा की तरफ से कि उसे मारा गया, प्रताड़ित किया गया, उसकी भी जानकारी आपको नहीं थी? बिल्कुल नहीं। क्या ऐसी वजह कुछ आपको पता है कि जिसकी वजह से मारपीट होने के बावजूद इतना 2 साल तक उसके साथ रहने के लिए मजबूर क्यों थी? कुछ आपको इसके बारे में पता चला जानकारी? नहीं, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं थी उसके बारे में। आपको लगता है कि आफ्ताब के पेरेंट्स ने अपनी बेटी की गलतियां छुपाई है?
मौत के बाद, क्योंकि जब पहली बार पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो आफ्ताब ने अपने पेरेंट्स को भी कुछ जानकारी दी, क्योंकि उस बुलाए जाने के बाद से ही वो लोग वसई की यूनिक पार्क बिल्डिंग को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए थे, कुछ दिन तक किसी के संपर्क में भी नहीं थे। तो क्या वो अपने बेटे की जो मतलब कारनामा था उसको जान गए थे, इस वजह से खुद से चले गए थे? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि उसकी हर हरकत को वो जानते थे। सर, सवाल आपसे ये है कि श्रद्धा ने अपने दोस्तों के साथ सब मैसेजेस साझा किए थे, अपने जो फॉर्मर बॉस थे उनके साथ उन्होंने एक फोटो भी साझा किया था कि इस प्रकार से आफ्ताब उनको मारपीट कर रहा है, तो वो अपने दोस्तों के साथ बोलकर थी। तो ऐसा क्या था कि वो अपने पेरेंट्स के पास वापस नहीं आ रही थी या उनसे बात नहीं कर रही थी, मारपीट हो या फिर उसके ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसके? शायद उसको ऐसा, उसके कहने पर जो लेटर लिखा है पुलिस स्टेशन में, नालासोपारा पुलिस स्टेशन में, कि उसको ब्लैकमेल किया। इस बीच ये बड़ी जानकारी उन्होंने दी कि वो श्रद्धा वालकर के और आफ्ताब के रिश्ते से सहमत नहीं थे और श्रद्धा के साथ आफ्ताब मारपीट करता था, ये जानकारी उनको नहीं थी। ये सूचना उनको बाद में मिली और ये भी नहीं पता था कि श्रद्धा वालकर अपने मारपीट की बातों को अपने कंपनी, अपने साथियों के साथ शेयर करती थी, उनके साथ नहीं करती थी। इस बारे में इनका कहना है कि इन्हें कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई थी कभी। बिल्कुल, अब श्रद्धा के पिता मीडिया से बात कर रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में। उन्होंने कहा कि काफ़ी सदमे में थे इसके बाद वो, और अब अपनी बात वो यहाँ पर रख रहे हैं और तमाम चीज़ों पर जो है सवालों के जवाब वो दे रहे हैं कि किस तरह से पुलिस से भी अब उनको कहा गया है कि अब एक बार चार्जशीट हो जाए तब आपको पूरी विस्तार से मामले की जानकारी मिल जाएगी, कैसे जांच जो है वो आगे बढ़ रही है। और फिलहाल इस मामले में कड़ी सज़ा की भी इन्होंने यहाँ पर मांग की है।